नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा नेताओं पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने के आरोप। मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी बोले भाजपा ने मामले को तूल देने की कोशिश की है। पंजाब के 2 युवक साइकिलिंग पर दे रहे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दिन प्रतिदिन बढ़ती वाहनों की संख्या पर्यावरण को कर रही दूषित। सुक्खू सरकार का रवैया सनातन विरोधी है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ घटनाएं बढ़ी है। योग ने बदली जिंदगी। सड़क दुर्घटना के बाद स्वस्थ होने से लेकर डिप्रेशन से बाहर निकालने में योग करता है मदद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्यपाल ने हिमाचल में बढ़ते नशे पर जताई चिंता। बोले योग से जुड़कर दूर होगा नशा और हिमाचल की होगी शुद्धता। सिरमौर जिला में पुलिस थाना माजरा के तहत 2 समुदाय के बीच उत्पन्न हुए विवाद से लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। नाहन में आज मुस्लिम संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि पूरे मामले को लेकर भाजपा लगातार राजनीति कर रही है और इस प्रकरण को भाजपा द्वारा ही बढ़ावा देने की कोशिश की गई। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के जिला अध्यक्ष सलीम अहमद कहते हैं कि भाजपा द्वारा इस मामले को तूल देने की कोशिश की गई। सीधा रुख करते हैं सलीम अहमद का अपहरण कर लिया, कभी बोला उसको अगवा कर लिया। बाद में कोर्ट में जाके उस लड़की ने जो बयान दिए वो आप सबके सामने जग जाहिर हैं कि मैं तो घूमने गई थी और वो मेरा दोस्त है लड़का। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सत्ता में नहीं हैं। अगर आप सत्ता में होते तो आप प्रशासन के अधिकारियों का क्या करते ये पता नहीं। आप तो बिना सत्ता के ही इतनी बुरी तरह से प्रशासन के लोगों पर अपना रोब झाड़ते हैं। और ये 14 तारीख का प्रकरण है कि आपने भीड़ में इतना ज़्यादा जोश भर दिया कि लोगों को इतना ज़्यादा जोश आया कि वो लोग। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। पंजाब के 2 युवा साइकिलिंग पर दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पर्यावरण को संरक्षण करें। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में, पंजाब से लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, चाहे कितने भी स्टेट हो, हर स्टेट में वाहन चलते हैं और इन्हीं वाहनों से दूषित हो रहा है हमारा पर्यावरण। इसलिए 2 युवा साइकिल पर पांवटा साहिब से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं। मकसद लोगों को बढ़ती वाहनों की संख्या और यातायात दबाव के चलते दूषित होता पर्यावरण स्वच्छ व सुंदर बनाने के प्रति जागरूक करना है। साइकिल पर निकले युवा सुखप्रीत सिंह व सुखविंदर गिल बताते हैं कि आज के समय में यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। दूसरी ओर हमारी युवा पीढ़ी खेलों से दूर होकर अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रही है और नशे के गिरफ्त में फंसती जा रही है। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है। मैं पिंड महल कलां जिला बरनाला तो बिलोंग करदा गा ते ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਿੰਗ करनी चाहिए हैगी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भाजपा ने सनातन विरोधी करार दे दिया है। इसके अलावा उनका कहना है कि सनातन विरोधी मानसिकता के साथ ही हिमाचल प्रदेश में सीएम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सत्ता में आते ही 97% हिंदू आबादी वाले राज्य में हिंदूवादी पार्टी को हराने के बयान की बात कही थी और उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं इस मानसिकता को साबित भी कर रही है। ये आरोप शिमला में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुक्खू सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने पांवटा साहिब के माजरा प्रकरण में हुए विवाद को लफ्ज़ जिहाद बताया है। संदर्भ में मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में प्रमुख रूप से हूं। एक घटना घटित होती है जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पांवटा साहिब में
एक हिंदू बेटी को जिसकी उम्र विश्व भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको बता दें कि विनोद शर्मा की एक प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने सड़क दुर्घटना के बाद योग के माध्यम से न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ किया बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बने। वर्ष 2001 में विनोद शर्मा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब सड़क दुर्घटना ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। इस हादसे के बाद सिर्फ वह शारीरिक रूप से अक्षम हुए बल्कि पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए। हर स्थिति से बाहर निकलने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के पाठ और फिर से योग ने उनकी मदद की। योग के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ किया बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बने। जी देखिए, मैं कोई लगभग 22 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ। 2001 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा पेल्विक रीजन और राइट फीमर, राइट लेग फ्रैक्चर थी और लगभग मैं 1 साल तक बिस्तर पर रहा। उसके बाद में शारीरिक रूप से अक्षम तो था ही और मानसिक रूप से भी अवसाद में डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने उस समय, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता था, तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहले अध्ययन किया, जिससे मैं डिप्रेशन से बाहर आया। और उसके हिमाचल प्रदेश राजभवन 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राज्यपाल शिवराज शुक्ल ने निजी स्टाफ, अधिकारियों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ योगा कर योग से निरोग होने का संदेश दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महर्षियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथ ही राज्यपाल ने हिमाचल में बढ़ते नशे पर भी चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, लोग पूजा करते हैं और नशा भी करते हैं, योग से जुड़कर शुद्धता होगी। आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में खबरों में इतना ही। फिलहाल आप अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।